देख रहे हो लिव रिलेशन के बारे में जो कानून आए हैं उसमें बहुत ही समाज के लिए बहुत घातक बात है ये। जो हमारे समाज में इस कानून अगर सरकार लागू करेगी तो इतनी गंदगी हो जाएगी, एक हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो खंड बिंड हो जाएगा। उसके उपक्ष में हम माननीय एसडीएम साहब के माध्यम से विज्ञापन देने के लिए, मुख्यमंत्री के पास विज्ञापन पहुंचाने के लिए हम ये आए हैं कि भाई समाज में ऐसी बुराई नहीं फैलनी चाहिए, इनके ऊपर रोक लगे। तो समय समय पर मुहिम 24 खाप ने मुद्दा उठाया है, तो अब फिर मुहिम 24 खाप एक इस तरह का आंदोलन शुरू कर रही है। आज तक इस पर इस तरह की रोक क्यों नहीं लग पाई? सरकारों की कमी रही है या समाज में ही गिरावट आ गई? हाँ जी कुछ सरकारों की भी जिम्मेवारी है। सरकार जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो हमारे अंदर से ही होते हैं, उनको भी जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उनका ख्याल रख के कानून बनाने चाहिए। और कुछ कमी समाज में भी रह जाते हैं। अब जिम्मेवारी समझने की बजाय हर आदमी ये मान लेता है कि तन्ने क्या है तन्ने क्या, और जब परेशानी जब होती है ना, जब तब पता लगता है कि भाई किसको क्या दिक्कत बढ़ती है। समाज का ताना बाना नहीं होगा तो वो मतलब समाज खत्म हो जाएगा। से है हमारी मान मर्यादाओं और परंपराओं के खिलाफ जो ये कानून बना दिए गवर्नमेंट ने, इन हमारा सारा ताना बाना छिन भिन कर दिया। समाज में बहुत बड़ी गंदगी आ रही है जो कि देख भी नहीं सकते और समझते हुए कुछ कह भी नहीं सकते कानून के लिहाज से। जितने भी हम एमएलए या एमपी बना के भेजे हैं हमारे बेचारे थे जाके इन्हें पता नहीं है। हो विल बियर दिस लॉस, टोटा इन्हें भी होगा, सब ने भुगतना पड़ेगा। इसके लिए तो हम ये पंचायत जो मुद्दा ठा रही है भाई, इसका विधानसभा में भी जो है बहस हो गई इस मुद्दे के ऊपर और बंजारा कानून बनाओ मुख्यमंत्री। हम ये विज्ञापन जो है मुख्यमंत्री के पास भी भेज रहे हैं एसडीएम के थ्रू, और विपक्ष के नेता हुड्डा साहब के पास भी भेज रहे हैं और प्रधानमंत्री के पास भी भेज रहे हैं। ये जो है ताना बाना बिल्कुल ख़राब कर दिया। और सिर्फ आजकल की जवान बच्चा ने तो इस चीज़ की आड़ पाएगी। रिलेशनशिप का जो कागज़ मिल गया है, कोई किते रहो गांव के सोरा रहो से गुआंढ के रहो। और फिर रही बात गोताड़ी, हमारी परंपरा में गोत परंपरा का ऐसा मतलब था जो कि वैज्ञानिक तथ्य है किस्म से। वैज्ञानिक भी ये कहें कि रिश्ता दूर के जो है उसमें होना चाहिए, नस्ल में होना चाहिए, खून में होना चाहिए। और ये तो न्यू कहें को बण भाई कर वो भतीजा कर लो। तो इसको हमारी परंपरा को कायम रखने के लिए जो है हम न्यू वहाँ अगर भाई गाँव और गुआंढ में भी रिश्ते ना हो, सम गोत्र में भी रिश्ते ना हो, और ये रिलेशनशिप भी ना रहे। ऐसा सर इस पे ना सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। लिविंग रिलेशनशिप एक है ना बहुत हमारे समाज के लिए एक बीमारी है। आज हमारे जो बुजुर्ग होते थे सारे जो सोच रहे हैं ना समाज को ये खराब करने वाली बात जो चल रही है, ये बहुत ही गलत है। सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए इसके ऊपर कि जो समाज हमारा बिगड़ रहा है आज, और जो महिलाओं को जितनी भी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा दी जा रही है, इसमें भी कुछ बहुत सारी गलतियाँ हो रही हैं। लिविंग रिलेशनशिप में रहते रहते भी बलात्कार के बहुत ज़्यादा केस, बहुत ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। 376 के मुकदमे दर्ज हैं। जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं वो बाद में 376 का मुकदमा या बलात्कार जैसे केस भी वो वहाँ पे लगते हैं, तो ये नहीं लगने चाहिए। उसमें जेंट्स को और लेडीज़ को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। सरकार का बहुत गलत कानून है। आज का कार्यक्रम समाज के लिए हम एसडीएम साहब के पास आए हैं, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप और गांव गुआंढ ट्रिपल जी के खिलाफ है बताने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजने के लिए एसडीएम साहब द्वारा देने के लिए आए। देखिए, जैसा मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये सही मायने में है कि दूर का खून में रिश्ता होगा तो उसकी जो संतान होगी वो बुद्धिमान और बलिष्ठ होगी, ताकतवर होगी, समाज का भला होगा। रह गया ये लिव इन रिलेशनशिप या लव मैरिज में अंधे हो कि रास्ता भटक रहे बच्चे। हम ये चाहते हैं जो हमारी संस्कृति है, जैसा कि हमारे हिंदू कोड में लिखा हुआ है, संविधान में हिंदू कोड में सेक्शन 9 में लिखा हुआ है कि अपने रीति रिवाजों अनुसार सरकार इसको तब्दील कर सकती है। तो हमारे जो रीति रिवाज हैं उनके मुताबिक
लिव इन रिलेशनशिप पर तो पूर्ण प्रतिबंध लाना चाहिए, कानून बनाना नहीं, ये तो प्रतिबंध लाने का है। और लव मैरिज है, इसमें दोनों लड़का और लड़की के माँ बाप इन्वॉल्व होने चाहिए। अगर वो दोनों सहमत हैं तो लव मैरिज है। माँ बाप जो है सारी बातें और संस्कृति का बेरा वो किस ढंग से सहमत होंगे। अगर दूर का लड़का गोत नहीं मिलते, माँ बाप भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये गांव में थे, गुआंढ में थे, पड़ोस में तो जो ये लव मैरिज करें, इसके खिलाफ आज सारा संसार और माँ बाप और जो बुद्धिमान है वो सारा दुखी है। महम 24 सरोखाप पंचायत एसडीएम महम दलबीर फोगाट से मिलने के लिए पहुंची है, जिनको महम 24 खाप की तरफ से एक ज्ञापन सौंपा गया है मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सैनी के नाम से। और इसमें मांग उठाई गई है कि मुख्यमंत्री जी विधानसभा स्तर में एक बिल लेकर के आए और समगोत्र विवाह, लिव इन रिलेशनशिप, गांव गुआन में विवाह, इस पर बदलाव करें और लिव इन रिलेशनशिप में या प्रेम विवाह में माता पिता की सहमति जरूरी हो। इसके अलावा हिंदू विवाह अधिनियम में बदलाव किया जाए, जो काफ़ी पुरानी मांग है। और हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री हरियाणा इन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और समगोत्र, गांव गुहांड और लिव इन रिलेशनशिप पर तो बिल्कुल प्रतिबंध ही लगाना चाहिए। इसके लिए हम आज ज्ञापन सौंपने के लिए एसडीएम महम दलबीर फोगाट के पास आए हैं और ज्ञापन दिया गया है। इसके अलावा हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी हमने ज्ञापन सौंपा है कि विपक्ष के नाते विधानसभा में वो मांग उठाएं और सरकार को मजबूर करें कि इस पर बिल लेकर के आए और ये कानूनों में बदलाव किया जाए। देखिए, आज समाज में जो गिरावट आई है वो पंचायती परंपरा खत्म होने से आई है। पहले कोई भी गलत कार्य करता था तो एक भय होता था कि पंचायत हो जाएगी और बेइज्जती होगी। आज सरकार ने पंचायतों को कहीं ना कहीं नीचे गिराया है। आज बहुत से पंचायती इसी मामले को लेकर के बिना वजह जेल काट रहे हैं। किसी भी गांव में आप देखेंगे कहीं का सरपंच है, कहीं का खाप प्रतिनिधि है जो इन मामलों को लेकर के सजा भुगत रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पंचायती परंपरा लागू हो, पंचायती सिस्टम में एक सामाजिक ताना बाना था और सरकार ने जो ये कानून बनाए हैं ये गलत हैं। और मैं युवाओं को भी कहना चाहूँगा, चाहे वो लड़का है या लड़की है, जो 20-22 साल तक माँ बाप जन्म दे के पढ़ा खिला के उसको बड़ा करते हैं और फिर खुद फैसला लेते हैं। माँ बाप भी खुद फैसला ले सकते थे और वो बेटी या बेटा को जन्म होते ही मार भी सकते हैं, क्योंकि वो उनका फैसला था। लेकिन उन्होंने फैसला नहीं लिया और आगे अपने वंश को बढ़ाया। और आज युवा होते ही कहते हैं कि हमें अपने जीवन जीने का अधिकार है। जीवन जीने का अधिकार तो भगवान देता है, जन्म भी भगवान देता है और मौत भी भगवान देता है। हमें अपने वंश को चलाने के लिए माता पिता और पूर्वजों की पद्धति पर चलेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं युवाओं से अपील करता हूं कि एक थोड़े से प्यार के चक्कर में पड़ के अपने माँ बाप की पगड़ी, अपने दादा दादी की पगड़ी, अपने समाज की पगड़ी को ना उछालें और एक समाज को कलंकित ना करें। जहां माँ बाप रिश्ता करे, माँ बाप कभी भी गलत रिश्ता नहीं करते। बिल्कुल कलंकित हैं, क्योंकि देखिए ये जो कानून बना है लिव इन रिलेशनशिप का, हिंदू विवाह एक्ट 1955 का, इसमें बदलाव होना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप को बिल्कुल जड़मूल से ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए अभिशाप है। ये जो लिव इन रिलेशनशिप था, ये जो धनाढ़ लोग थे उनका एक अय्याशी का अड्डा था। आज ये समाज में बढ़ गया है। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी कि आप शादीशुदा हो और आप लिव इन रिलेशनशिप में एक दूसरी औरत को भी अपने घर पे रख सकते हो। तो ये समाज के लिए अभिशाप है। उसके साथ ही जो नवयुवक हैं जो भाग करके शादी करते हैं, उन पर भी माँ बाप की सहमति होना ज़रूरी है। और वो भी एक गोत्र, एक गांव और एक गुहांड में हम अपनी बेटी मानते हैं, हमारी बहन मानते हैं। हम अगर कहीं भी ब्याह शादी में किसी की बारात में बात में जाते हैं तो हम 36 जाति की जो बेटी होती है गांव की, उसको हम मान सम्मान करते हैं अपनी बहन, बुआ या बेटी के रूप में। तो इसलिए एक गांव में, एक गोत्र में, एक गुहांड में और पास साथ लगते जो गांव हैं उनमें जो ये शादी का है इसमें भी बदलाव होना चाहिए। और लव मैरिज जो है उसमें कहीं ना कहीं माँ बाप की सहमति अनिवार्य है। और इसके लिए हमने नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमने मुख्यमंत्री जी और जो भी और विपक्ष के नेता हैं, अभय चौटाला से भी मिलेंगे। हम उनसे अपील करेंगे कि आप इसमें जो है अपने स्तर पर बदलाव करने का काम करें, कानून बनाने का काम करें, क्योंकि ये भी
सांप जो है पूरे समाज के लिए, आज हम कहीं अगर ये देख रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि ये कहीं कहीं हो रहा है, इसमें कोई भी घर नहीं बचेगा जिस घर में ये आग ना लगेगी। इसलिए जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग थे, उन्होंने जो रीति रिवाज हमारे बनाए थे वो बड़े सोच समझ करके बनाए थे। तो इसलिए जो संस्कृति और सभ्यता, जो संस्कार हैं जो हमारे ख़त्म हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए खापे हर संभव प्रयास कर रही हैं। और उसी कड़ी में एक आज के दिन ये एक बड़ा महत्वपूर्ण और निर्णायक मुद्दा है, जिसको चाहती हैं खाप कि ये समाज में सुधार है। अगर इसके ऊपर हरियाणा सरकार या फिर भारत सरकार से भी हम प्रधानमंत्री को, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को, और भी दूसरे जो संसद में हैं, जो कानून ये लोग कानून बनाने के लिए जाते हैं, कानून में संशोधन करने के लिए जाते हैं, तो इसीलिए हम उनसे भी मिलेंगे और इस मुद्दे को जनमोड़ से ख़त्म कराने का काम करेंगे।